आगे बढ़ते हैं अब क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए क्या लिया आपने क्विक सिंगल्स में? मॉर्निंग स्टॉक जो चुना है मैंने इस वक्त वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ट्रेड करा है 11,600 पर। 100 रुपए का स्टॉक लगाना चाहिए 11,500, टारगेट 200 रुपए 11,800। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये हो गई गावा सर की पिक। शिल्पा जी आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे केईआई पे थोड़ा-सा वीकनेस लग रहा है। केईआई मुझे लगता है 3800 के लिए एकदम तैयार है। तो केईआई पे यहाँ पे 4000 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3800 से लेके 3750। किसी को यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 3900 का पुट जो रफली 84 रुपीस के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 60 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 125 से लेके 140। क्या इंडस्ट्रीज आपका सेल ट्रेड है? चंदन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू जी, देखिए मेरा फोकस रहेगा चोला फाइनेंस पे। कहने की बाजार अब आरबीआई पॉलिसी आउटकम की वेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से बाजार में ट्रिगर बन रहा है और मेरे हिसाब से कहने की फाइनेंशियल और बैंकिंग काउंटर यहाँ पे मोमेंटम में दिखते हुए नजर आएंगे। तो चोला फाइनेंस पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। इनफैक्ट लास्ट वीक की बॉटम होकर इस वीक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चोला फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह होगी, मौजूदा लेवल से खरीदा जा सकता है। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 1360 के आसपास का। अपसाइड में टारगेट बनेंगे लगभग 1480 के लेवल। ओके, चोला फाइनेंस में स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। प्रशांत आपका ट्रेड क्या रहेगा? मॉर्निंग यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मुझे काफी अच्छा लग रहा है। करीबन 1845 1850 के बीच ट्रेड कर रहा है। 1824 1824 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी और यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 1900 का होगा। मीनवाइल सर्किट खुल ही नहीं रहा है एनसीसी में, 10% नीचे। अब देखते हैं ये आगे 10 का 15 होता है या कुछ रिलीफ मिलता है। एक और स्टॉक जो एज एक्सपेक्टेड नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा है वो है पीवीआर आइनॉक्स, फिर 3% नीचे। और ये तो अब तैयारी कर रहा है पीवीआर आइनॉक्स तो ट्रिपल डिजिट स्टॉक बनने की, जिस तरीके के नंबर्स डिक्लेयर करता है। और कल तो इन्होंने ये बोल दिया कि अगले क्वार्टर के नंबर इससे ख़राब होंगे। वैसे ही कौन सा अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और अब अगले क्वार्टर के शायद ख़राब हो, तो ये स्टॉक भी इस समय रिलेंटलेस प्रेशर में आपको दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स पूरी करते हैं यहाँ पर। मानस आपने क्या ट्रेड लिया? देखिए भारतीय एयरटेल में आई थिंक एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बिल्कुल तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे भारतीय एयरटेल में खरीदारी कर सकते हैं। 1634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 1725 1725 के टारगेट सेट करने हैं भारतीय एयरटेल में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है 1680 का कॉल ऑप्शन जो 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है, 65 रुपीज के टारगेट सेट करना है। बिल्कुल, आज बिग स्टॉक्स में भी हमने इसको फ्रंट में लिया था। लग रहा था नंबर्स देखकर कि आज ये रिएक्ट करेगा अच्छे से। प्री ओपन में सिर्फ 1% ऊपर खुला था, लेकिन अब ये स्टॉक टॉप निफ्टी गेनर 3.5% के गेंस, तो मतलब ओपनिंग के बाद भी इसने पैसा बना कर दिया आपको। आशीष जी आपने क्या कैरी किया, क्या पिक किया राधा क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, भारतीय के साथ साथ आई थिंक इंडस टावर को भी चेज करना चाहिए। यहाँ इनफैक्ट भारतीय एयरटेल में तो ब्रेकआउट आ चुका है। इंडस टावर में मैं एंटिसिपेट कर रही कि एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है और स्टॉक अपने 20 डेमो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 554 का एक एसएल मेंटेन करे, सॉरी 354 का एक एसएल मेंटेन करे, 369 का पहला टारगेट एंड 375 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, इंडस टावर्स। राजेश सतपथे जी आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, यहाँ पे जो मोमेंटम दिख रहा है वो है एचडीएफसी बैंक में। हालांकि आज थोड़ा सा रिस्की डे है, फिर भी एज ए ट्रेडर मुझे लगता है यहाँ पे मैं एक बेट लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वीरेन जी वो रहेगा 1740 का, और अगर हम सही ठहरे तो ये 1800 प्लस जाएगा। तो 1800 टारगेट लेके एचडीएफसी बैंक को बाय करें। थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड है, संभाल के। ये तो है राजेश जी, हाई रिस्क ट्रेड है, लेकिन आपने दाव खेला है लीडर पे एचडीएफसी बैंक। वाकई मैं भी इनफैक्ट बहुत देर से इसको देख रहा था। आज एकला चलो इस बाजार में और एचडीएफसी बैंक है डे हाई ऑलमोस्ट। जानते हैं क्या कर रहा है? 2 जनवरी जहां से ब्रेकडाउन हुआ था 50 डेमा, उस लेवल को रिगेन करता हुआ, स्ट्राइक करता हुआ, पार्थिव आज बाजार इस इवेंट का इंतजार करता हुआ। स्टॉक्स की अलाइनमेंट आपने देख ही ली होगी कैसे प्लेस्ड है। क्या अच्छा लग रहा है आपको पिक करने के लिए इसमें?
कि मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक एक इंटरेस्टिंग बेट है। आई थिंक उनकी अगर लोन की स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी फिक्स्ड रेट लोन्स रहते हैं और अगर रेट कट होता है तो आई थिंक उनको अच्छा फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ द स्प्रेड्स। एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी, रिजल्ट्स भी अच्छा था। मुझे लग रहा है एक ड्यू कैंडिडेट है काफ़ी टाइम से फॉर री रेटिंग, तो कोटक महिंद्रा बैंक फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है इस समय मार्केट। पार्थिव, एनसीसी पर कोई व्यू है क्या? 10% नीचे आज। आई थिंक हिस्टोरिकली अगर अनुज देखें तो जो इंफ्रा कंपनीज है उसमें बहुत ही कम कंपनीज है जिन्होंने अच्छा शेयर होल्डर वैल्यू लॉन्ग टर्म में क्रिएट किया है। कभी कभी कोई लेगेसी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई ऑर्डर्स होते हैं जिसमें आई थिंक उनका पैसा काफी फंस जाता है और मोर इम्पोर्टेंटली जो नेटवर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बहुत ही लार्ज हो जाती है। तो उस लिहाज से आई थिंक एनसीसी जैसे कंपनीज को मैं अवॉइड करने की सलाह दूं। बिल्कुल अवॉइड ही करेंगे। आईटीसी लेकर आइए एक बजरा। अब आईटीसी डीलों पर आ रहा है, करीब करीब 0.25%। सुबह थोड़ा मैं बिग स्टॉक्स में इसीलिए नहीं लिया कि मैं कंफ्यूज था, मैं मार्केट का रिएक्शन देखना चाहता था आईटीसी पर। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। पार्थिव, बाय करेंगे क्या इसे 435 पर? यस एब्सोल्युटली, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आईटीसी का जो अर्बन पोर्टफोलियो है स्पेशली इन एफएमसीजी स्पेस, यहाँ पे उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है ये साल। और मोर इम्पोर्टेंटली सिगरेट बिजनेस के अंदर जिस तरह से कोई ज्यादा टिंकरिंग नहीं की इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, एडिशनल टैक्सेस और बर्डन्स ऑन सिगरेट्स, तो जो इलिसिट सिगरेट का जो ट्रेड है उससे आई थिंक आईटीसी जैसी कंपनी या गॉडफ्रे फिलिप जैसी कंपनी ज्यादा मार्केट शेयर गाना करने में सक्षम रह सकती है। तो ये साल मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ रिवाइव होगा और ओवरऑल वैल्यूएशन सबसे चीप है इन दी एफएमसीजी पैक, तो आईटीसी डेफिनेटली लुक्स गुड। आईटीसी आपको लगता है इस वक्त इस प्राइस पे, और क्या स्क्रीन पे है जो कि स्ट्रॉन्ग है? मीनवाइल भारतीय एयरटेल जो है अब आज का टॉप गेनर हो चुका है 3.5% के मूव के साथ। आई थिंक पोस्ट 17 दिसंबर ये अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है भारतीय एयरटेल का। एचडीएफसी बैंक एंड देन मिड कैप आईटी में एक बार परसिस्टेंट को लेके आई है, H6248 एज पे है। स्ट्रॉन्ग तो देखिए बहुत कुछ आज है नहीं, सिर्फ अगर आप एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें, लेकिन परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में एच पे है। बट मेरे को डाउट ये है कि निफ्टी आईटी इटसेल्फ करीब करीब 250 अंक नीचे कर रहा है। बट फिर भी आशीष भाई जी, इन आइसोलेशन अगर सिर्फ अकेले इस चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट ये दिसंबर 30 से लेकर अब तक की पूरी चैनल के हाइस को, मतलब स्लोपिंग डाउन चैनल के हाइस को टेस्ट करता है। आपका टेक क्या है इस पे? जी वीरेंद्र जी, देखिए निफ्टी आईटी में तो जरूर एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब 20 डेमा के नीचे स्लिप होता हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा फोकस स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी और स्मॉल कैप आईटीज में रह रहा है कंपेरेटिवली लार्ज कैप के मुकाबले। और परसिस्टेंट उनमें से सबसे वेल प्लेस्ड पिक है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर नहीं है, 6700 के अभी रिसेंट हाईज लगे थे और अभी 6200 पे अवेलेबल है। जिस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर अभी वेल प्लेस्ड है और 3-4 दिनों से वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लग रहा है एक अच्छा जोन है यहाँ पे खरीदारी के लिए। 6100 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह है 6400 तक के लेवल्स के लिए। ओके, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में। और एक शिल्पा जी का एनालिसिस किया हुआ स्टॉक, लेट्स ब्रिंग चंबल फर्टिलाइजर्स। शिल्पा जी, 524.60 अच्छा मूव देता हुआ, आपका व्यू इस पर? एज पे है ये भी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीरेंद्र जी, तो चंबल फर्टिलाइजर्स 520 के ऊपर जब भी सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छा खासा मूव आता है टुवर्ड्स 535 से लेके 540। तो आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। आप वही 519 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या फिर 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली ट्रेड कर रहा है अराउंड 13 रुपी 60 पैसा, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 9 रुपए का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 18 से लेके 22। यहाँ पे चंबल आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ। और एक दो स्क्रिप्ट्स लेके आइएगा। एक बार एमएनएम लेके आइए। एमएनएम क्या कर रहा है आज? 3180 पर आके ट्रेड करता हुआ, ये भी आज हायर एजेस को टेस्ट कर रहा है। अब है मानस बात ये है कि भाई कोई भी बड़ा लेवल निकलने में वक्त लगता है। ये 4 अक्टूबर से लेकर, मतलब जब से बाजार का क्रैकडाउन ये शुरू हुआ था, तब से लेकर आई थिंक ये 4th अटेम्प्ट है इस ट्रेजेक्ट्री को बाइसेक्ट करने का। 3180, 3190, 3200 आज फिर भी ठीक ठाक है, स्टेबल है। कल के लोज को और इनफैक्ट परसों के लोज को डिफेंड किया। आपका व्यू इस वक्त एमएनएम पर मानस? देखिए, मेरा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि 3 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट में आपको शायद 3450 तक के स्तर भी एमएनएम दिखा सकता है।
आई थिंक यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप एमएनएम में खरीदारी कर सकते हैं। 3034 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करके चलनी है और 3450 के पोजीशन टारगेट सेट करके चलना है। आपकी स्क्रीन पे एमएनएम, लेकिन अब लेके आइए भारती एयरटेल। आई मीन क्लियर कट विनर अप टिल नाउ। ये जो सेशन अभी तक आपको एक क्लियर सेंस नहीं दे रहा है और नहीं भी देगा क्योंकि पॉलिसी है। बट अनुज, लुक एट भारती, नंबर्स देखने के बाद वो वाव फैक्टर था और अब डिलीवर करता हुआ 1688 है। सुबह यही व्यू शेयर किया गया था। बिल्कुल, सुबह यही व्यू शेयर किया गया था कि ये अब यहाँ से तैयार है एक फ्रेश मूव के लिए और इस पर आप पॉजिटिव रहिए। और एक चीज़ वीरू, अगर आप भारती का चार्ट देखें तो एक करेक्शन आई थी भारती में इन लाइन विद द मार्केट जो दिसंबर में ख़त्म हुई थी और अब ये अपने सितंबर हाइस क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। आई थिंक 52 वीक हाइस का जो था और 50 डे मूविंग एवरेज मूव आया 1779 का था। 1779 का इसका 52 वीक हाई था। और एक चीज़ क्लियर है, टैरिफ हाइक का अब इम्पैक्ट दिखने लगा है। देखिए आरपू में जो जिस तरीके का क्वार्टर क्वार्टर एक सिग्निफिकेंट जंप आया है और अब क्योंकि इनिशियल 1-2 महीने के बाद अब स्टेबल भी हो गए हैं। आप देखिए सब्सक्राइबर अब स्टेबल हो गए हैं। अब इसका मतलब अब मोर और लेस प्राइस हाइक जो थी इनकी वो एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब आगे जाकर अगर और प्राइस हाइक अगर आई और आरपू पर इम्पैक्ट आया, आई थिंक मार्केट अब उसी को प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। अच्छा, भारतीय पर अगर आप नज़र रखेंगे तो साइड बाय साइड रिलायंस को भी रेडार पे रखिएगा। रिलायंस भी देखिए हमने बात की थी, हालांकि हम बहुत ज़्यादा रिलायंस को एडिटोरियल व्यू से नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी 1200 से एक अच्छे मूव आए थे इसमें। और उसके बाद क्योंकि अब भारतीय के नंबर्स अच्छे हैं तो आगे जियो के भी नंबर्स उस हिसाब से अच्छे आएंगे, दोनों टॉप प्लेयर्स के, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भारतीय क्लियरली अब मुझे लग रहा है कि शायद अपने 52 वीक हाइस पर स्टॉक जा रहा है। क्लियरली एक साइंस है यहाँ पर। भारतीय पिक भी किया गया था क्विक सिंगल्स में, मानस जिन्हें पिक किया था। मानस जी, वो ग्रिप में होगी ट्रेड यहाँ पर, क्या पोजीशनल टारगेट क्या होंगे? आपने तो डे टारगेट और नियर टर्म स्विंग टारगेट्स दिए, लेकिन पोजीशनली अगर कोई कैरी करे तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? देखिए पोजिशनली मैंने अभी फिलहाल तो मैंने 1725 के टारगेट दिए थे, लेकिन पोजिशनली आई थिंक जो सितंबर मंथ का हाई है 1775 1780 के आसपास, वही आपके पोजिशन टारगेट होंगे। भारतीय इस समय 1725 तक के तो खैर अभी टारगेट रहेंगे। अपोलो टायर्स एक और स्टॉक है जो रिएक्ट कर रहा है नंबर्स पर 3% ऊपर। और उसके अलावा एक और जो हमारा आज सुबह का बिग स्टॉक था इंडस टावर, वो भी देखिए आप, इंडस टावर भी 0.3% ऊपर। और बहती जी, ये आपने कहा था कि भारतीय में तो ब्रेकआउट हो चुका है, इंडस टावर में हम प्रीएम्प्ट करेंगे। वो जहां आपने बोला प्रीएम्प्ट करेंगे वहीं से मूव आया। अब एक बार रिविजिट करते हैं इस ट्रेड को भी, काफ़ी करीब है आपके टारगेट के। जी अनुज जी, इनफैक्ट वो तो शायद आज ही हिट हो सकते हैं और जिस हिसाब से मूव बन रहा है भारतीय में, इसका फॉलो थ्रू काफी अच्छा एक्शन यहाँ पे भी क्लियरली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बस स्टॉप लॉस का ऊपर ट्रेड करके ले आए, 359 के करीब स्टॉप लॉस रखे और दोनों टारगेट के लिए बने रहे पोजिशन में। और इस बीच लेके आइए आप और एक कहानी आपके स्क्रीन पे रखता हूँ, एंड दैट्स आई थिंक स्विगी। नाउ स्विगी एट 386 यानी सिंपली मींस बिलो आईपीओ प्राइस। मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो 390 आईपीओ प्राइस था, नाउ इट्स 386.80 और पोस्ट आई थिंक लिस्टिंग ये लो लगा था करीब इसका वही 390-140 का। अनुज, जोमेटो आज झुकाव आपका जोमेटो की तरफ था। स्विगी कल से ही हम बात भी कर रहे हैं। नाउ बिलो आईपीओ प्राइस क्या व्यू बन रहा है? आई मीन अब सप्लाई ज़्यादा आएगी इस पर लग रहा है। और कल से व्यू लिया था ये मैंने वीरू, आज तो खैर रिपीट किया उसको। कल से एक व्यू ये है कि अब देखिए, अब मैं एक चीज़ कहूँगा, अब बहुत लोगों ने जो एक व्यू लिया था ना कि नहीं ये जो डिफरेंशियल है मार्केट कैप का, ये डिजर्वेड है। आईपीओ के बाद बुल मार्केट में एक नैरेटिव बना था कि अब स्विगी भी रैली करेगा क्योंकि इतना डिफरेंशियल नहीं परसिस्ट करना चाहिए। लेकिन नंबर्स में भी तो डिफरेंशियल है ना, कुछ तो जोमेटो सही कर रहा है और कुछ तो स्विगी गलत कर रहा है, तो अब मार्केट उसी को तवज्जो देगा। तो इसलिए ये स्टॉक जो है, और एक बार स्टॉक ना अपने आईपीओ प्राइस के नीचे आते हैं ना, वो लिस्टिंग प्राइस के नीचे वो सब आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि उसके बाद हर कोई लॉस में होता है। अब आज की डेट में स्विगी में आपने किसी भी प्राइस पे लिया हो आप लॉस में हैं, चाहे आप आईपीओ इन्वेस्टर हो, चाहे आपने पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग कभी भी लिया हो। एक व्यू हमने लिया था आईपीओ के तुरंत बाद कि इसमें एक रिस्क रिवॉर्ड की एक ट्रेड थी जो प्ले आउट होगी, लेकिन अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए तो मार्केट फिर पनिश भी करेगा वापस। और अब वही हो रहा है, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, रत्ती भर भी, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए अब आई थिंक कुछ टाइम तक ये होगा, कुछ पैसा स्विगी से निकल कर जोमेटो में आएगा। जी हाँ, स्विगी से निकल कर पैसा जोमेटो पे आता। अच्छा, ये
नाम चेंज करने का फैसला सही लगा अनुज? एटर्नल है, मेरे को तो देखिए, जोमेटो ठीक लगा। नहीं वो देखिए क्या क्या है ना वीरू, ये दीपेंद्र जी ने एक चीज़ रियलाइज़ की है, अब वो वही कर रहे हैं जो बड़ी नैस्डैक कंपनियां करती हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, हम सब फेसबुक के नाम से जानते हैं उसको, लेकिन अब उसके इतने अलग अलग मूविंग पीसेस हो गए हैं जिनकी सबकी अलग अलग वैल्यूएशन है। मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब अपने आप में अलग अलग बहुत बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स बन गए हैं। तो इसके लिए एक मेटा, अब स्टॉक का नाम मेटा है, लेकिन मेटा कोई ब्रांड नहीं है, ब्रांड सारे इंडिविजुअल हैं। फेसबुक आपका ब्रांड है, व्हाट्सएप आपका ब्रांड है, और ये इंस्टाग्राम आपका ब्रांड है। सेम चीज़ विद गूगल, उसमें भी अब इतनी मूविंग पीसेस हो गई हैं, जीमेल है, गूगल है, यूट्यूब है, लेकिन स्टॉक अल्फ़ाबेट कोई ब्रांड नहीं है, अल्फ़ाबेट के नाम से आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली जोमेटो, आज की डेट में जोमेटो जो करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास एक इटर्नल करके एक ब्रांड है जिसमें आपके पास जोमेटो है जो नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है, ब्लिंकिट है जो नंबर 1 क्विक कॉमर्स ऐप है, और उसके अलावा बाकी और 2 ऐप्स वगैरह हैं जो अभी तक बड़ी नहीं हुई हैं लेकिन आगे जाके बड़ी होंगी। तो ये आई थिंक काफ़ी कंपनियां करती हैं जो न्यू एज में होती हैं। उस हिसाब से इन्फो एज एक और एग्जांपल है, जो इनकी एक समय पे इनकी इन्वेस्टी कंपनी हुआ करती थी जिनके अलग अलग ब्रांड्स हैं। इन्फो एज कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन स्टॉक का नाम इन्फो एज है। उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है नौकरी में, 99 एकर्स में, वो जीवनसाथी.com में, और ऐसे ऐसे। तो आई थिंक ये कंपनियों की स्ट्रैटेजी होती है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है जो इसका नाम चेंज किया है। बेसिकली एक ये बताने का इंडिकेशन होता है कि हम सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, हम मच बिगर कंपनी है। ये एक बेसिकली जो कन्वे करने की कोशिश हो रही है वहाँ से। चलिए, तो बात हो गई जोमेटो स्विगी पे। कुछ देर पहले आपने विजुअल्स देखे थे, यहाँ पर नए आरबीआई गवर्नर जो थे अभी कुछ देर पहले ही अपने कार्यालय यानी मुख्यालय पहुँचे, और देखते हैं अब सारी निगाहें उनकी तरफ हैं। रेट कट की पॉसिबिलिटी, जैसे कि हालांकि अनुज कह रहे थे, सुबह मैम भी कह रही थी कि ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट का कट जो है वो प्राइस में है, लेकिन रेट कट से ज़्यादा क्या इस पॉलिसी में होगा, क्या भाषा शैली उनकी होगी, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। निफ्टी अपने आप को बिल्कुल टिकाए हुए है उस छोर पे जो कि महत्वपूर्ण है, 23,600, और निफ्टी बैंक नाउ इज एट डे हाई, इट्स 5438, ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। एंड थैंक्स टू HDFC बैंक, एज ऑफ नाउ उसकी तेज़ी को स्पॉन्सर करने वाला यही स्टॉक रहा है। और बाकी क्या कर रहे हैं स्टॉक्स जहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक बार LNT लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, 3349। चंदन, LNT पे आपका टेक क्या है? डेढ़ों पर आके ट्रेड करता हुआ 3348। देखिए वीरू, LNT की बात करें तो LNT में स्ट्रेंथ नहीं है। इनफैक्ट वीक ऑन वीक बेसिस यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। 3-4 दिन पहले अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, बट वो रिकवरी भी 3625-30 को होल्ड नहीं कर पाई और वापस नीचे की तरफ सेल ऑफ देखने को मिला। लगातार पिछले कुछ दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम और की मूविंग एवरेजेस को हर्डल बना के कामकाज कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ तो स्ट्रेंथ नहीं है, भले ही कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले जो रिकवरी हुई थी उसके अंदर अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट को देख के तो बाय सेटअप नहीं बन रहा है, बट मिक्स क्यूज यहाँ पे है। मेरा मानना है कि जब तक 3450 नहीं निकलता है, इसमें एक लिमिटेड अपसाइड रहेगा, और नीचे में इनफैक्ट डाउन साइड के लिए 3300 और 3270 तक के लेवल भी काउंटर टेस्ट कर सकता है। LNT में प्रेशर है, और जो सीमेंट स्पेस है, अभी कुछ देर पहले जो एक कॉल ली थी प्रकाश सर ने, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनफैक्ट सीमेंट में कल प्रेशर था, कल शॉर्टिंग हुई थी, लेकिन वो आज प्रेशर रिलीज होता हुआ ACC इस वक्त डे हाई पर आया। लेकिन याद रखिएगा ACC ने कोई बहुत बड़ा लेवल रिगेन नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 1020 उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर सारा का सारा जो ध्यान है ना बाजार का अभी इस वक्त बैंक्स पे है, और बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बहुत सारे स्क्रिप्स जो है वो डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। तो बैंक्स में मानस अब तक के बैंक्स का जो रुझान है आपको लग कैसा रहा है? और मान लीजिए कि ये पॉलिसी हमारे हक में होती है, पक्ष में होती है, और रेट कट के साथ साथ कुछ और पक्ष बाजार को प्रभावित करते हैं, सबसे पॉजिटिवली प्लेस्ड और डिलीवर करने के लिए तैयार जो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर है वो कौन सा है आपके अनुसार? मतलब अगर आपको कहा जाए कि पोस्ट पॉलिसी अगर एक बैंकिंग स्टॉक पिक करना है तो वो क्या होगा? तो डेफिनेटली वो HDFC बैंक होगा, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर बहुत क्लियर है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट करीब 1820 रुपए के आसपास के आते हैं। तो मेरे ख्याल से पोजीशन ट्रेड तो यहाँ पर अभी भी लिया जा सकता है 1744 के स्टॉप लॉस से। HDFC बैंक में एक चांस लेना चाहिए करीब करीब 1820 1825 के टारगेट के लिए।
ओके, चलिए अब आगे